अक्सर राजनेताओं और छात्र नेता के मुंह से जो भी भाषण निकलते हैं ना, उनसे उनकी सोच तो जग जाहिर हो ही जाती है। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारी जो नई खेप आई है ना, छात्र नेताओं से नेताओं तक का सफर तय करने वाली, अगर उनके अंदर भी अभी से ही जातिवाद का जहर बसा है ना, तो वो आगे जाकर उस जहर को और हमारे समाज में फैलाएंगे। और हमारा ये फर्ज बनता है कि उस जहर को फैलने ना दिया जाए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जिस तरीके से जाट वर्सेस राजपूत राजनीति में अलग ही तरीके से लिया जाता है, इस लड़ाई का फायदा जितना राजनीतिक नेता उठाते हैं ना, उतनी ही गलती इन सामाजिक लोगों की भी है जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी सोशल मीडिया से। जैसा मैं मुद्दे की बात में मैं आपसे मुद्दों के बारे में चर्चा करती हूं, तो एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम अपने भविष्य पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। ऐसे जातिगत बातें उनके दिमाग में बैठा दी जाती है कि फिर वो छात्र नेता बनते हैं, आगे राजनीति में बढ़ते हैं, तो यही सर्कुलेट होता जाता है। हमें जरूरत है इनकी जड़ों को खत्म करने की। चलिए आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला, और इस मामले को सुनने के बाद आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर अपनी राय। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए। तो आज मुद्दे की बात में मैं एक वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। ये वीडियो है जेएनवीयू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष का, और उनका नाम है अरविंद सिंह भाटी। अब वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, हालांकि इनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जब इन बयानों को आप ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक सामंतवादी सोच आपके सामने आएगी। कौन सी सोच? वही सोच जो बरसों पुरानी सोच हुआ करती थी, और ये सोच इन्हें इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही आगे बढ़ती है। इन्हें अपने पूर्वजों से मिली है, अपने घर में किसी बड़े से मिली है। आप सुनिए इस सोच को, और किस तरीके से ये सोचते हैं, किस तरीके से दूसरे समाज जिनके बारे में बोल रहे हैं उनके लिए सोच रखते हैं। आप सुनिए, फिर आगे चर्चा में बढ़ते हैं। युवा साथियों से निवेदन है, भूंगरा प्रकरण में एक 10 सेकंड की आवाज क्या उठी, हमने उन्हें हीरो बना दिया सोशल मीडिया पर, और अपने लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी। क्या इतने छोटे हमारे पैमाने हैं क्या अपने नेताओं को लेकर? हम इतने, अगर कोई एक जगह हमारे सोच के मुताबिक नहीं चल सका तो वो गलत हो गया, वो खराब हो गया क्या? और जिसने जीवन भर आपको दुख दिया और एक जगह आपके साथ आ गया तो उसको आपने हीरो बना दिया। ये विचार करने की बात है आपके लिए, हम सबके लिए विचारणीय विषय है। चीजें ट्रस्टेड एंड टेस्टेड होनी चाहिए, उसके बाद उसे अपनाएं। तो एक लंबा समय अगर वो आपके हित के लिए दे तब उसे आप स्वीकार करें, अन्यथा ऐसे लोगों का समर्थन भी ना करें। उसके अलावा मैं आज कल 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। मैं साफ साफ मेरे शब्दों को कह रहा हूं कि किसी भी समाज के नेता से कोई लड़ाई नहीं, परंतु अगर जाट भाइयों को, जाट युवाओं को सबसे अधिक अगर पथ भ्रष्ट करने का काम किया है तो वो हनुमान बेनीवाल ने किया। और भी जाट नेता सम्मान करते हैं उनका, मेरी कोई किसी से विरोधाभास नहीं। आज तक मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, और आज भी खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं उस नेता के खिलाफ बोल रहा हूं, उस नेता के व्यक्तित्व के खिलाफ बोल रहा हूं, और उसकी विचारधारा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके हमेशा से भाषण। आप एक उस आदमी का उम्र देखो, और उसके पास जो लड़के बैठे थे कि उसका बाप आया, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, और उस आदमी की निर्लजता तो देखिए, वो रोक भी नहीं रहा है किसी को, आराम से बैठे देख रहा है। पास में कोई नारे लगा रहे, तो अगर हमें से कभी कोई गलत नारे लगाए तो वरिष्ठ उसे रोकते हैं, क्या आप ऐसा मत कीजिए, गलत है, आप मर्यादा लांघ रहे हैं। ये तो पहला उदाहरण जो मैंने उस वीडियो में देखा। और दूसरा, जहां वो कहते हैं कि सामंतों को और जागीरदारों को हम लोगों ने मार मार कर, थप्पड़े मार करके सुधारा है और बाकी लोगों को साथ लेकर गए। तो मैं तो इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ और संविधान बना, उससे पहले आप धन्यवाद दो 500 से अधिक रियासतों का, जिसकी वजह से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो पाया, संविधान लिखा गया, और उसके बाद आपकी जीवाएं चल पड़ी। अगर वो समय होता तो महादेव की सौगंध आपके हलक से कोई जीवा निकाल देता। आप इतनी बोलने की हिमाकत नहीं करते।
अब वो समय है आपके लिए। मैं यहां तक क्यों रुकूं, अगर छात्र राजनीति की बात करूं, साहब आप लोग तो कई सालों से देख रहे हैं, 10 साल तो मुझे हो गए यहां देखते हुए। हर कहीं चुनाव में आते थे और जितना फूहड़ बोल सकते थे उससे फूहड़ता की पराकाष्ठा पर जाकर। तो देखा आपने किस तरीके का बयान ये सबके सामने दे रहे हैं। और लोकतंत्र के पहले से जिस तरीके की शासन की बात की है, जीभ तक निकालने की बात की है इन्होंने, उससे ये प्रमाण हमें मिलता है कि लोकतंत्र से पहले कितने ज्यादा क्रूर शासक हमारे ऊपर राज किया करते थे, हमें प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन आज ये जो आजादी है ना, इसको लड़कर लिया है और इतने बलिदान दिए हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से योद्धाओं के बारे में ये बात कर रहे हैं, और सुनकर ही लगता है कि एक बार तो कि आप किसी सामंतवादी सोच के पुराने किसी शासक को सुन रहे हैं, ऐसा इन्होंने बयान दिया है। और जिस तरीके से ये एक जातिगत दलदल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, उसमें से इनको निकाल पाना भी इसी सोच के कारण बड़ा मुश्किल होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सही कहा करते थे कि ये जो सामंतवादी होते थे ना, ये कुछ भी नहीं छोड़ते थे। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल भी कहा करते हैं कि हमने हमारा हक लड़ कर लिया है, किसी सामंतियों से खैरात में नहीं मिले हैं ये हक हमें। और लोकतंत्र में जो संविधान हमें मिला है वो भी हमारे सामंतवादियों से हमें बचाता है। और भीमराव अंबेडकर ने पूरी कोशिश की थी इसे सब तरफ से सेफ रखने की। और ये जो बोल रहे हैं, ये छात्र नेता जो बोल रहे हैं, देखिए आप जब भाषण देते हैं, बयान देते हैं, तो कुछ लोग आपको सुनते हैं, आपकी सोच दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सामाजिक रूप से ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस पर तुरंत स्टैंड लिया जाना चाहिए। जो हमारी भविष्य पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य में नेता बन सकते हैं, अगर वही ऐसी सोच रखेंगे तो क्या खाक जातिवाद मिटाएंगे आप समाज से? दुनिया भर का फायदा उठा लिया जाता है इन समाजों को आपस में लड़ाकर। आप जाट राजपूतों को लड़ा दो, गुर्जर मीणाओं को लड़ा दो, सबको लड़ाते रहो और उनका राजनीतिक फायदा उठाते रहो। और फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों वाली नीति थी वही लगातार चलती आ रही है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो नीति यहाँ पर छोड़ के गए हैं ना, उसको भी खत्म करने की जरूरत है। और इसमें आपका हमारा पूरा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना होगा हमें। उम्मीद करती हूं कि संवाद के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जातिवाद किस तरीके से हमारी भविष्य पीढ़ी के मन में घर कर रहा है। इसे बाहर निकालने की जरूरत है, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे ही चलता रहेगा और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। मैं जानना चाहूंगी आपकी सोच इस वीडियो को देखने के बाद, इन विचारों को सुनने के बाद, कि क्या सोचते हैं आप। तो इसलिए कमेंट में राय जरूर रखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।